हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका कोड एक्सट्रीम में। आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड नंबर 35, सर्च इंसर्ट पोजीशन। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बाइनरी सर्च की, क्योंकि इससे एक पैटर्न बनता है जो कि और प्रॉब्लम्स में भी यूज़ होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये जो लीड कोड का टॉप इंटरव्यू 150 है, ये टॉप इंटरव्यू 150 जो जिसमें इंटरव्यू के क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें अगर आप बाइनरी सर्च में आओगे ना, ये बाइनरी सर्च, तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये सर्च इंसर्ट पोजीशन। ईजी है पर नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक प्रॉपर्टी है जो बाइनरी सर्च की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, शायद आप देखा हो अगर आपने तो। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इस प्रॉब्लम को? तो पहले मैं आपको इसको ड्राई रन करूँगा, समझाऊंगा अच्छे से कि कैसे करना है। तो देखो 1 3 5 6 है, जैसे कि एग्जाम्पल 1 3 5 एंड 6 है ना अपना। इसको मैं गैप देके रखता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए। 1 3 5 एंड 6 है ना। तो इसमें क्या है, हम बाइनरी सर्च का नॉर्मल टेम्पलेट लगाएंगे। पहले तो क्या लगाएंगे, लो इधर होगा अपना, और हाई कहाँ पे होगा अपना, हाई होगा यहाँ पे। तो अब हम क्या निकालेंगे, मिड। तो पहले मैं क्वेश्चन तो समझा दूँ, मैंने क्वेश्चन नहीं समझाया, सॉरी। तो मैंने बस इतना ही बताया अभी कि बाइनरी सर्च का टेम्पलेट क्या होता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स एंड द टारगेट वैल्यू। डिस्टिंक्ट इंटीजर्स मतलब कि कोई भी इंटीजर इसमें रिपीट नहीं होने वाला है, और इसमें हमें एक टारगेट भी गिवन है जैसे कि हमें दिख रहा है। रिटर्न द इंडेक्स इफ द टारगेट इज फाउंड। अगर टारगेट हमें मिला अपने नम्स एरे में, तो उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। और अगर नहीं मिला, इफ नॉट, रिटर्न द इंडेक्स वेयर इट वुड बी इफ इट वर इंसर्टेड इन ऑर्डर। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर ये नहीं मिला तो ये कहाँ होता, अगर होता एक सॉर्टेड एरे में। तो जैसे कि इस केस में देखो कि टारगेट 2 दिया गया है जो कि इसमें नहीं है। तो ये अगर ये 2 होता है एक सॉर्टेड एरे में हम पे, तो कहाँ पे होता, इसके फर्स्ट इंडेक्स में होता ना 1 और 2। तो इसका आंसर फर्स्ट इंडेक्स है, समझ रहे हो आंसर। अब जैसे ये वाला है, इसमें टारगेट 7 है, पर 7 तो है ही नहीं हमारे इधर। तो 7 है नहीं, लेकिन अगर होता तो कहाँ होता, इस इंडेक्स पे। तो देखो इन्होंने कॉमा बाहर दे रखा है, इधर होता। तो वो 0 1 2 3 4 फोर्थ इंडेक्स पे होता है, इसलिए आउटपुट 4 है। तो ऐसा कुछ करना है, तो सोचना है हमें कि क्या करना है। तो देखो लो और हाई इधर आएगा, तो मिड किधर आएगा, 0 1 2 3 3 3 अपॉन 2 क्या होता है 1। तो मिड आ जाएगा हमारे फर्स्ट इंडेक्स में, यानी कि इधर। ओके, अब अपने को एक चीज़ बतानी है, मतलब आपको एक चीज़ बतानी है मुझे, कि जब हम बाइनरी सर्च को अप्लाई करते हैं ना, तो जब हमारी बाइनरी सर्च ओवर हो जाती है, ये प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है। जब बाइनरी सर्च ओवर हो जाती है, तो हमारा अगर टारगेट नहीं मिला, अगर टारगेट नहीं मिला, तो वो क्या करता है कि लो जो होता है वो लेफ्ट साइड में आ जाता है, हाई होता है राइट साइड में आ जाता है। यही तो कंडीशन होती है बाइनरी सर्च के एंड होने की। देखो इसमें मैं बाइनरी सर्च लगा के दिखा भी देता हूँ। जैसे अगर इसमें टारगेट मेरा 4 होता जो कि है नहीं, एग्जाम्पल के लिए, तो क्या करते हैं हम, टारगेट इज 4 जो कि है नहीं इसमें। अब मिड क्योंकि 3 है हमारा जो कि लेस है टारगेट से, तो हम क्या करेंगे, लो को करेंगे मिड +1, है ना। तो कर दिया हमने लो को मिड +1। अब क्या करेंगे, अब इस ये हमारा सर्च स्पेस, ठीक है। लो को हमने मिड +1 तो कर दिया। अब हम मिड निकालेंगे, सिंपल। मिड कहाँ पे आएगा, जहाँ पे लो है वहीं पे हमारा मिड आ जाएगा। जहाँ पे क्या है, लो है वहीं पे मिड आ जाएगा। तो इसको लिख भी देता हूँ मैं, यहाँ पे आएगा मिड। अब जब यहाँ पे मिड आ रहा है, तो ये तो ग्रेटर हो गया ना अपने 5 से, लेकिन टारगेट तो 4 है। तो इस केस में हम क्या करते थे, हाई को मिड -1 ले जाते थे। तो हाई मतलब कि इस पोजीशन पे आ जाएगा अपना, है ना। हाई इधर आ गया, और लो किधर है, इधर है। ये मल्टीपल हो गया, कंफ्यूज मत होना, हाई इधर है लो इधर है अपना। अब नया मिड निकलेगा, सिर्फ लो इधर है हाई इधर है, ये याद रखना। तो ये यहाँ पे हमारी बाइनरी सर्च ओवर हो जाती है, क्योंकि हम वाइल में लिखते हैं ना कि लो लेस देन इक्वल टू हाई, जब तक है तब तक चलना है। तो लो तो ग्रेटर हो गया हाई से, तो कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। तो अब इससे एक चीज देखो कि अगर हमारा 4 होता तो कहाँ पे होता, कौन से इंडेक्स पे होता, 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स। तो देखो अब हमने क्या किया था, हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो 4 है। तो 4 है, तो कहाँ पे होना चाहिए था 4 को, अगर ये सॉर्टेड एरे में होता तो 1 3 4, यानी कि 0 1 सेकेंड इंडेक्स पे होना चाहिए था। लो भी तो हमारे सेकंड इंडेक्स पे ये है, देखो ना। लो ये है, हाई ये है, आखिर में जो बचे हैं। तो लो हमारा सेकंड इंडेक्स पे है। कुछ कुछ आया दिमाग में इससे। जो लो होता है
वो हमारा उसी पोजीशन पे जाता है जहाँ पे हमारी टारगेट वैल्यू होनी चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी है बाइनरी सर्च की। तो इसको हम एक और एग्जांपल में करके देखेंगे, तभी आएगा मज़ा, समझ रहे हो। तो इसको करते हैं 1356 में भी करके देख लेते हैं। 13556 और इसमें हमने को टारगेट क्या ढूंढना है 7, जो कि इसमें है नहीं, सिंपल सी बात है। तो लो को रखना है यहाँ पे, हाई को रखना है अपने को यहाँ पे। मिड कहाँ पे आएगा 0 1 2 3 1 पे आ जाएगा मिड, फिर से सेम टू सेम यहाँ पे आ गया मिड। अब क्या मिड टारगेट के बराबर है? नहीं, तो क्या करेंगे, लो को इंक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि टारगेट के बराबर नहीं है पर उससे छोटा है, तो लो आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से कैलकुलेट करते हैं मिड को, तो लो पे ही आएगा मिड, इतना पक्का है। तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ इस बार, लो पे आएगा मिड, तो मिड आएगा यहाँ पे। तो अब फिर से ये छोटा पड़ रहा है। कौन छोटा पड़ रहा है? मिड छोटा पड़ रहा है, तो आगे बढ़ेगा लो। लो बोलेगा मैं आगे जा रहा हूँ अब, क्योंकि मैं छोटा हूँ, तो लो आ जाएगा यहाँ पे। अब क्योंकि लो यहाँ पे आ गया और हाई भी यहीं पे है, तो फिर से मिड कहाँ पे आ जाएगा? मिड भी सेम पोजीशन में आएगा। कहाँ पे? अरे मैंने काट दिया, सेम पोजीशन पे आएगा मिड। ठीक है ना, तो मिड आ गया यहाँ पे। अब फिर से मिड छोटा पड़ रहा है, तो लो फिर से आगे चले जाएगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है? लो कहाँ चले जाएगा? आगे चले जाएगा। कौन से इंडेक्स पे चले जाएगा? ये कोई इंडेक्स है? हाँ है, इंडेक्स है पर वैल्यू नहीं उसमें। 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे आ गया हो, तो लो कहाँ पे है? अपनी सही जगह पे, 4 पे। तो ये जो सर्च इंसर्ट पोजीशन है, ये एक प्रॉपर्टी है बाइनरी सर्च की, समझ रहे हो। तो यही है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, बाकी तो कुछ नहीं है। अब इसको कोड करके देखते हैं। जो हमने देखा कि पहले तो हम n से क्या करेंगे, nums डॉट साइज निकाल लेंगे। इसको मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ। अब मैं क्या करूँगा, इंट लो, इंट हाई, इंट मिड, फिर वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। तो मिड निकालेंगे, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई, हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि क्या मिड में ही तो आंसर नहीं है। अगर मिड में ही अपना टारगेट वैल्यू है तो रिटर्न कर देंगे मिड का इंडेक्स, क्योंकि ऐसा केस भी है हम पे, ऐसा हो सकता है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। एल्स इसमें सेम है, अगर नम्स का मिड छोटा है अपने टारगेट से, तो क्या करेंगे, रिटर्न बोल रहा हूँ सॉरी, नम्स का मिड अगर छोटा है टारगेट से तो लो इक्वल टू मिड प्लस वन करेंगे। और क्या करेंगे, है ना, सिंपल है। लो इक्वल टू मिड प्लस वन और एल्स हाई इक्वल टू मिड माइनस वन। और लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे लो को। तो रन करके देखते हैं। ये हमेशा ट्रू होगा जो मैं कह रहा हूँ, बट कुछ गड़बड़ हो चुकी लगता है। अच्छा सॉरी, मैं इनको इनिशियलाइज करना तो भूल ही गया। इसको हाई को n-1 पे, समझ रहे हो। हाँ, तो अब सही आएगा अपना आंसर। तो ये देखो सबमिट हो चुका है, ओ सॉरी एक्सेप्ट हो चुका है। सबमिट करके भी देख लेते हैं, सबमिट भी हो ही जाना है वैसे उसने। तो ये देखो बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, सबमिट भी हो गया। ठीक है ना, तो यही था इसमें। ये बस प्रॉपर्टी है बाइनरी सर्च की कि जो इंसर्ट पोजीशन है वो हमेशा लो पे आती है जब बाइनरी सर्च खत्म हो जाती है, और जब हमें टारगेट मिल जाता है तब तो सोने पे सुहागा, रिटर्न कर दो वहीं पे। तो इतनी सी थी ये प्रॉब्लम, होप करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।